नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कार्यालय उप संचालक कृषि सहायक परियोजना प्रबंधक जल ग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र जिला बालोद में निकली हुई भर्ती के बारे में, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 सितंबर 2023। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो वैकेंसी निकली है वह जो है संविदा वैकेंसी है। कुल 2 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं यह वैकेंसी क्या है और इसमें क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। WDT सदस्य यांत्रिकी के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 31,450 रुपया जो है आप लोगों को एक मुश्त जो है सैलरी दे होगा। इसमें जो है न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर बीई सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर 2 वर्षों का आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय में होना चाहिए। यहाँ पर वांछनीय देख लेते हैं, मतलब ये जरूरी है। मृदा एवं जल संरक्षण, या फिर वानिकी, या फिर शुष्क भूमि कृषि, या फिर उद्यानिकी, या फिर जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर हम जो है चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण किस तरह से होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए आप लोगों को यहाँ पर 70 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा यहाँ पर स्किल टेस्ट ली जाएगी, उसका जो है 15 अंक दिया जाएगा। तथा शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों में अधीन समान वेतन पर कार्य करने का अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो 15 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। यह जो 15 अंक जो है इनको अंकों का विभाजन जो है इस तरह से दिया जाएगा। अगर आपके पास न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव है तो 5 नंबर दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष तक का अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो 10 अंक दिया जाएगा। और अगर आप लोगों के पास 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 15 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है, जिसकी सैलरी है 18,420 रुपए एक मुश्त यहाँ पर दे होगा। इसमें हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो यह बताता है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। वांछनीय योग्यता के बारे में जान लेते हैं। किसी भी संस्था से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा तथा किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट में आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लोग सीए या फिर टेली किए हुए हैं तो आप लोगों को वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। हम लोग जो है इसके चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 70 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर प्रयोगी परीक्षा का 15 अंक दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास कार्य का अनुभव है तो 15 अंक दिया जाएगा। कुल इस तरह से 100 अंक जो है आप लोगों के योग्यता के निर्धारण के बनेंगे। यहाँ पर जो है अगर अनुभव आपके पास जो है 3 वर्ष का है तो 5 अंक, 5 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक, अगर 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपके पास 15 अंक जो है दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नियम एवं शर्तें के बारे में जान लेते हैं। यह आवेदन आप लोगों को कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधन WCDC जिला बालोद में पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 12 सितंबर 2023 को इसके जो कार्यालय के समय 5:30 बजे तक जो है पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद पहुंचे गए आवेदनों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप लोग जो आवेदन करेंगे, एनवलप जो आप लोग डालेंगे उसके उसके ऊपर में आप लोग जो है आवेदित जो है पद का नाम लिखेंगे कि आप जो है किस पद के लिए आप लोग यह आवेदन कर रहे हैं। चूंकि यह संविदा भर्ती है, संविदा भर्ती जो है 1 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर जो है आवेदक जो है एप्लीकेंट जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आप लोगों को जो है उसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। प्रत्येक पद हेतु आप लोगों को पृथक पृथक आवेदन करना होगा। पॉइंट नंबर 6 देते हैं। यहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया बताया गया है। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आप लोगों की उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी या फिर महिला कैंडिडेट है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुरूप जो है आयु में छूट की पात्रता
होगी। अगर आप लोग जो है एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोगों को इसकी जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पर जो है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची करना अनिवार्य होगा। मतलब यह सभी जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न करके भेजना है। यही चीज पॉइंट नंबर 11 में भी बताया गया है, 12 में भी बताया गया है। 11 में बताया गया है कि यहाँ पर कंप्यूटर में जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी, और यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, उम्मीदवारों के चयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों एवं कंप्यूटर कौशल परीक्षा तथा अनुभव में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस आधार पर आप लोगों का चयन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। यह आवेदन का प्रारूप बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यह आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। आप लोगों को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट संलग्न कर देने हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा कि पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप है इस पीडीएफ के सबसे लास्ट पर दिया गया है। आप लोगों को प्रिंट आउट करा के सारे डॉक्यूमेंट को बंच करके आप लोगों को निर्धारित तिथि 12 सितंबर 2023 शाम 5:30 बजे तक इसे कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।